माशाल्लाह से मेरी खूबसूरत सी मज़ेदार सी रेसिपी हो चुकी है तैयार। अस्सलाम वालेकुम, आप हैं कायनात रेसिपी के साथ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू की कटियाँ बनाने की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ़ केजी आलू कटियाँ बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं इनको छील कर अच्छी तरह से धो के इनको पीसेस में कट कर लूँगी। यहाँ पर आलूओं को मैं अच्छी तरह से छील लूँगी, फिर इनको छीलने के बाद धो लूँगी और धोने के बाद इसको गोल गोल पीसेस में कट कर लूँगी। और किस साइज़ में कट करना है ये मैं आपको छीलने के बाद बताती हूँ। तो यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह से छील कर धो लिया। तो अब मैं इसको पीसेस में कट कर लूँगी। तो मैं इसको ऐसे गोलाई में कट करूँगी, गोल गोल। आपको पता है जब कटियाँ बनाते हैं तो उसके गोल गोल आलू काटते हैं, ना इतने बारीक और ना इतने मोटे। तो यहाँ पे तकरीबन मेरे आलू इस साइज़ में काट लिए मैंने इनको काट लिया। और काटने के बाद मैं फिर इसका ये पानी निकाल कर इसको अच्छी तरह से फिर धोकर इसमें साफ़ पानी डाल लूँगी, ताकि ये ब्लैक भी ना हो और ये साफ़ सुथरे भी रहें। और तब तक मैं इसके लिए इसका मसाला तैयार कर लूँगी। यहाँ पे ये देखिए, इसको कटिंग मैंने इस साइज़ में किया है, ना ये बारीक है ज़्यादा घुलेंगे, ना ये ज़्यादा मोटे हैं। यहाँ पे ये देखें। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सूखे मसाले तमाम ले लिए हैं जो भी इसमें डलते हैं। तो इसमें ज़्यादा सूखे मसाले ही डलते हैं और इसमें ना प्याज डलता है और ना ही अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चले आए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यूनिक से तरीके से मैं इसको बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। कटलेट्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली एक कढ़ाई, उसमें मैंने डाला है 3 से 4 चम्मच ऑयल। घी को मैं कर लूँगी गरम ताकि ये ऑयल बन जाए। और इस यहाँ पर मैं घी हो चुका है गरम, तो इसमें मैं डाल लूँगी आलू को। यहाँ पे मैंने इसका पानी निकाल लिया है, इसको मैं फ्राई कर लूँगी लाइट गोल्डन कलर में। इसका लाइट सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसको निकाल लेंगे और इसका मसाला तैयार कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की और बहुत ही यम्मी बनती है। आप इसको सुबह नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। बच्चे बहुत ही खुश होकर खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये पसंद की जाती है। जैसे ही इसका लाइट सा कलर आना स्टार्ट होगा तो ये तकरीबन 100 से 80% ये ऐसे में पक जाएंगे। जो 20% हो गए वो हम मसाले में इसको पका लेंगे। और ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप बहुत जल्दी जल्दी नाश्ते में इसको बना सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन इसका लाइट गोल्डन सा कलर आने लग गया है, तो इसको हमने और थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। और इसमें जो हमने घी डाला है वो मैंने इसको फ्राई करने के लिए ज़्यादा डाला था, वो मैं इसमें से निकाल कर कम कर लूँगी। अगर आप उसी ऑयल में ज़्यादा में इसको पकाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा में भी पका सकते हैं। अगर आप ऑयल कम खाते हैं, घी वगैरह कम यूज़ करते हैं, तो आप इसमें से घी निकाल लें। यहाँ पे ये तकरीबन हो चुकी है तैयार। यहाँ पे ये देखें, ये गल भी चुके हैं 80%। और अब इसको 20% हम इसमें मसाले में गला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आंच को मैंने 0 कर दिया है। यहाँ पे अब इसमें से हम ये आलूओं को निकाल लेंगे और फिर हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे जो घी बचा है आलू को फ्राई करने के बाद उसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच ज़ीरा। और ज़ीरे को हम लाइट सा भून लेंगे। लाइट सा इसका कलर निकलते ही मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। इससे बहुत ही प्यारा फ्लेवर और जायका आता है और बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। और आलूओं को फ्राई करने के बाद तो मुझे इतनी बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही थी। तो यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी चॉप किए हुए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो इस रेसिपी में ना तो प्याज डलता है ना ही अदरक लहसुन का पेस्ट, तो ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। इसको लगाऊंगी हल्का सा पानी। ताकि टमाटर जो है वो हमारे नरम से पड़ जाए, नरम हो जाए तो फिर इसमें अंदर मसाला डाल देंगे।
यहाँ पे इसमें मैं डालूंगी सूखा धनिया पाउडर जो दरदरा सा कूटा हुआ है। इसको भी हम 2 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से कि इसकी भी प्यारी सी खुशबू निकल आए। आप कोई भी मसाले डालते हैं, कोई भी चीज़ डालते हैं तो उसको 1 से 2 सेकंड ज़रूर भुना करें ताकि उसकी प्यारी सी खुशबू और प्यारा सा कलर और जायका निकल आए। तो यहाँ पे ये टमाटर हमारे तकरीबन नरम होना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ मैं डालूँगी बेज़रूरत नमक। आप अगर स्पाइसेस टेस्ट खाना पसंद करते हैं तो आप टेस्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डालूँगी 4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 4 टीस्पून ही हल्दी पाउडर। इससे क्या होगा, बहुत प्यारा सा कलर आ जाएगा इसका। यहाँ पर मैंने जो स्पाइसेस ऐड किए हैं वो अपनी मर्ज़ी के किए हैं। अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं और आप कम खाना पसंद करते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको हल्का सा पानी डालकर इसका जो ग्रेवी थी वो बना ली है। इसका मसाला अच्छी तरह से ये देखिए दानेदार सा बन गया। क्योंकि जो टमाटर होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, उनको हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लें तो वो पूरी प्यारी सी ग्रेवी बन जाती है। जो हमने यहाँ पर आलू फ्राई किए हुए थे वो इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ज़रा से स्पाइसेस बनाए हैं। आप इसके स्पाइसेस को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मैं बार बार आपको इसलिए बताती हूँ ताकि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो, क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना पसंद करते, लाइट सा स्पाइसी पसंद करते हैं, तो आप उनके लिए लाइट सा स्पाइसफुली बना सकते हैं। तो आप अगर इस रेसिपी को पराठा बनाकर उसमें रख कर बच्चों को रोल करके देंगे तो उम्मीद है कि आपके बच्चे बहुत ही शौक से खाना पसंद करेंगे और आप उनके लंच बॉक्स में भी अगर उनको देंगे तो वो बहुत ही खुश होकर ये लंच बॉक्स लेकर जाएंगे। और अगर आप कोई बड़ा खा रहा है तो वो चपाती के साथ भी इस रेसिपी को खा सकता है चटनी को। तो यहाँ पर मैं इसको लगाऊंगी 5 मिनट का दम। जो हमारे आलू हल्के से कच्चे रह गए थे उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और फिर इसमें हम डालेंगे ढेर सारा धनिया और हरी मिर्चें और फिर हम इसको कर लेंगे गार्निश। यहाँ पे जो मैंने 5 मिनट का इसको दम लगाया था उसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आलू हमारे गल चुके हैं। ये देखें, आलू हमारे तकरीबन गल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे धनिया, हरी मिर्चें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसको गैस की फ्लेम मैंने कर दी थी ऑफ। अब हम इसको निकाल लेते। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की और बहुत ही प्यारी बनी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से ताकि आपको भी ये अच्छी लगे। मैंने जो बनाई है माशाल्लाह से बहुत ही स्पाइसी है और इसमें मैंने हल्का सा लेमन डाला है जिससे इसमें हल्का सा खट्टापन आ गया और वो बहुत ही मज़े का लगेगा। और अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। माशाल्लाह से मेरी खूबसूरत सी मज़ेदार सी रेसिपी हो चुकी है तैयार। इस रेसिपी को बनाकर अगर आप खाएंगे तो उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ हमेशा यूनिक सी और ईजी सी रेसिपी। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसको बनाना ज़रूर ट्राई करेंगे। आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।